वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहोगे। दोस्तों आइए आज हम बैटरी की स्कूटी की बात करते हैं कि वो चार्जिंग करते समय कितनी लाइट लेती है और जो है कितना लोड लेती है, या कौन से प्लग पे हमें चार्ज करनी चाहिए, कौन से पे नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो प्लग है वो नॉर्मली घर के प्लग पे हम इसे कैसे चार्ज करें, क्योंकि कई बार बहुत से लोगों के प्लग फूक जाते हैं और उसी से आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उस प्लग के बारे में भी बात करेंगे, और दूसरा कितने एम्पियर लेती है या कितना करंट लेती है या कितना लोड लेती है, उस चीज़ों को सारी हम बताएंगे कि भाई कैसे कैसे क्या सिस्टम है। ठीक है, और कैसे घर पे चार्ज करें और क्या क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं। तो ये इसका चार्जर है, एक मैं आपको दिखा दूँ। ये इसका छोटा सा एक चार्जर है। ठीक है, इसमें फ़ैन चलता है, आपको आवाज़ भी आ रही है। ठीक है, ये इसमें हीटसिंग यहाँ लगी हुई है जो कि इसको ठंडा करती है। ठीक है, वायर बहुत लंबी है इसकी, ये देखो। और ये मैं इसे नॉर्मल प्लग पे ही चार्ज कर रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, नॉर्मल 5 एम्पियर का प्लग है, इसी पे मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना करंट ले रही है। ठीक है, और कितनी ये चार्ज है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले सबसे पहले मुझे ये बंद करना पड़ेगा यहाँ से। ये देखिए, मैं इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चार्ज कितनी है। तो यहाँ से मैंने इसका पावर बटन ऑन करा, ये हो गया। अब देखिए ये 95% चार्ज है और 72 किलोमीटर ये चलेगी। ठीक है, ये इसका टोटल मीटर है, ये इसका ट्रिप ए है, और यहाँ पे ये इसका एवरेज स्पीड के हिसाब से बताती है। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों इसमें भी करंट लेने का हिसाब होता है कि कैसे कैसे करंट लिया जाता है, तो मैं आपको बता दूँ। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से करंट लेती है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका प्लग ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से ये करते हैं। ठीक है, ये हमने इसका स्विच ऑन कर दिया। तो अब ये पता क्या, ये 72% सॉरी 92% के आसपास, ये 95% के आसपास ये चार्ज है और 72 किलोमीटर चलेगी। ओवरऑल फुली है, ये मान के चलो कि फुल चार्ज होने वाली है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, या वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि जब यहाँ पे आ जाए पूरी 100% यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए 75 किलोमीटर चलेगी, तो उसके बाद में भी दोस्तों हमें एक काम करना है कि ये चार्जर चलता रहता है, ये वाला चार्जर चलता रहता है। तो उस कंडीशन में हमें स्कूटी को बंद नहीं करना है, कहने मतलब कि चार्जिंग उसकी बंद नहीं करनी है। वो क्या कारण है दोस्तों, क्यों बंद नहीं करनी है, तो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम इसके आपको दिखा देते हैं वो जो बंद क्यों नहीं करनी है, उससे क्या फ़ायदा होता है कि 100% होने के बाद में भी चार्जर चल रहा है, तो वो क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे करंट की बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 218-17 तो ये वोल्ट आ रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा 2.8 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा जब ये स्कूटी 15 या 20% रह जाएगी। ठीक है, कहना मतलब कि 15-20% इसमें चार्जिंग रह जाएगी, उसके बाद में उस कंडीशन में हम चार्ज करेंगे तो यहाँ पे लगभग एम्पियर लेगा 4-4.5। ठीक है, और जैसे ही ये चार्जिंग शुरू हो जाएगी और ये रीडिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी यहाँ पे परसेंटेज वाली, तो उसी हिसाब से वहाँ पे जो है ये एम्पियर डाउन होते चले जाएंगे। उसी हिसाब से ऐसा नहीं है कि भाई जब से चार्जिंग लगी है और जब तक हटी है कि पूरा वो ही चार्ज ले रही है या उतना ही करंट ले रही है, ऐसा नहीं है। जितनी कम चार्ज होगी, कहना मतलब कि जितनी कम डाउन होगी उतने एम्पियर कम लेगी, और जितनी ज़्यादा डाउन होगी उतने एम्पियर ज़्यादा लेगी। तो कई बारी दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि 40-50% रह गई फिर चार्जिंग पे लगा दी, तो उस हिसाब से दिक्कत कुछ नहीं होती है, लगा सकते हैं चार्जिंग पे, क्योंकि एक साइकिल जब भी पूरी होगी जब 100% 0 से 100% चार्ज होगी, तो तभी एक साइकिल माना जाता है। अन्यथा अगर आप बीच में से इसे लगा रहे होगे 40-50% से और फिर दोबारा चार्ज कर रहे हो, मान लो 50% से ही मान लो, और 100% करने के लिए हम इसको दोबारा चार्ज कर रहे हैं, तो वो आधी साइकिल मानी जाएगी कि पूरी साइकिल नहीं मानी जाएगी।
और 0 से 100% के लिए वो पूरी एक साइकिल मानी जाएगी, ठीक है। तो मैं तो ओवरऑल इसी तरह से करता हूँ कि भाई 40-50% रह जाती है, उसके बाद चार्जिंग पे लगा देता हूँ, फिर पूरी हो जाती है 100%। तो उस हिसाब से यहाँ पे लाइट भी कम लेती है और प्लस जो है वो भी जो है करंट भी कम लेती है, तो उससे मेरा बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई वो बात इसकी जो है करंट की बात, ठीक है। ये 2.23 एम्पियर ले रही है। अभी और चार्ज हो गया, अभी 8 ले रही थी ना 2.8, तो ये और घट गया 2.3 हो गया। अभी मैं थोड़ी देर में फिर दिखाऊंगा कि ये और ज़्यादा घट जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर किसी के घर पे सोलर सिस्टम लगा है तो इसको सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं, कि जैसे कि मैं करता हूँ। तो वो मैं कैसे करता हूँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये मेरा मेन बोर्ड है और मैंने मेन एमसीबी ट्रिप करके रखता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ सोलर सिस्टम लगा है बड़ा। तो बड़ा सोलर सिस्टम लगा है, लगभग 4-5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, तो उसी से मैं इसको चार्ज भी कर लेता हूँ। तो ओवरऑल मेरी फ्री चार्ज हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको दिखा दूंगा एक बार, अपना सिस्टम भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा सोलर सिस्टम लगा है ऊपर, मैं इसी से इसको चार्ज करता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि बिल्कुल फ्री में मैं कैसे चार्ज करता हूँ। तो दोस्तों ये तो वो सिस्टम हो गया, मैं जो सोलर पे भी चार्ज करता हूँ और मेरा कोई 1 रुपया भी कैसा भी खर्च नहीं होता है, क्योंकि बिजली से मैं इसको नहीं करता, ठीक है। और बिजली से तो ओवरऑल आज तक मैंने ये करी नहीं है, जब से मैंने नहीं ली है, क्योंकि मेरा सोलर सिस्टम लगा था। मैं इसे एक बार हुई थी जब मैं इसको शोरूम से लाया था, तो वहीं पे चार्ज करके लाया था, ठीक है। तो दोस्तों इसकी प्राइस की भी मैं बात बता दूँ कि कितने की ये मुझे आई है। ये आई है 1,21,000 रुपये की थी ये। तो उसके बाद में 12,300 मुझे इसका कैशबैक आया है और 5,000 रुपये सब्सिडी मेरे को नहीं आई है, ठीक है। 12,300 का कैशबैक आया है बस, ठीक। उसके बाद में दोस्तों अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि 100% होने के बाद भी हम इसको लगा के छोड़ें, वो क्यों छोड़नी चाहिए, क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा था, ये देखिए 1.8 2.1 यानी कि 2 एम्पियर, ये 1.80 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि अभी ओवरऑल स्कूटी ये देखिए 97% और 73 किलोमीटर, यानी कि इतनी चार्ज हो गई। तो मैंने अभी बताया था वीडियो में कि भाई जितनी चार्ज होती चली जाएगी ना स्कूटी, उतना वहाँ पे करंट कम लेना शुरू कर देगी, ठीक है। अब बात आती है मेन, वो मेन बात क्या है कि जब यहाँ पे 100% आपको पूरी दिखने लगे कि भाई स्कूटी 100% पूरी हो गई है, ठीक है, उसके बाद में ये स्क्रीन लाइट इसकी बंद नहीं होगी, ठीक। दूसरा, और ये जो चार्जर की आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, ये देखिए आ रही होगी आवाज़, कहने वाला कि ऐसे भी देख सकते हैं, आगे उसका फैन चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जब ये फुल चार्ज हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, क्योंकि होता क्या है, जब यहाँ तो फुल चार्ज दिखा देगा, लेकिन इसके जो सेल्स लगे हुए हैं बैटरी के अंदर वो बैलेंसिंग नहीं होते। वो बैलेंसिंग कब होते हैं, जब ये 100% यहाँ पे चार्ज हो जाती है, उसके बाद में भी ये चार्जर अगर चल रहा है तो ये बैलेंसिंग कर रहा है सारे सेलों को। उससे क्या होता है दोस्तों, उससे बैकअप पे फ़र्क पड़ता है, अच्छा बैकअप आता है। तो बंद जब करनी है जब बिल्कुल ये चार्जर अपने आप कट कर दे और ये स्क्रीन लाइट बंद हो जाए, तो जब ये चार्जर हटाना है और जब तक नहीं हटाना है, ठीक है। तो बाकी तो सब यही है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चार्जर जब ही हटाना है जब ये स्क्रीन लाइट बंद हो जाए और चार्जर बंद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।